वॉइस, आज की आवाज। 13 अप्रैल जलियांवाला हत्याकांड स्मृति दिवस पर इंदौर में स्वराज यात्रा निकाली गई। यह यात्रा शहर के 75 स्थानों से होते हुए चिमनबाग मैदान तक गई। यहां हुई समापन सभा में कुरुक्षेत्र के हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री मुख्य वक्ता रहे। उन्होंने कहा कि भारत की विचारधारा हमेशा से ही सर्वग्राहक की रही है। स्वतंत्रता वीरों शहीदों ने पूरे राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, न कि किसी एक प्रांत के लिए। इसमें सभी वर्ण धर्म जाति वर्ण के लोग शामिल थे। समापन सभा में राणा बख्तवार सिंह के वंशज TN सिंह और गुरुद्वारा निपानिया के बाबा राजिंदर सिंह आगरा वाले भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि इतिहासकारों ने अपने स्वार्थों के चलते स्वतंत्रता संग्राम को अपने तरीके से लिखा। यह बताया गया कि स्वतंत्रता एक परिवार विशेष और विशिष्ट पार्टी के कारण मिला। बताया गया कि स्वतंत्रता सिर्फ चुनिंदा लोगों के कारण ही मिला है, लेकिन सच्चाई यह है कि स्वतंत्रता के लिए हजारों लाखों लोगों ने शहादत दी है, पर उनका कभी जिक्र नहीं किया गया। आयोजन में शामिल हुए हैं, किस तरह का माहौल दिखा और इस तरह के आयोजन जरूरी आप मानते हैं? देखिए भाई, जिस दौर में से देश गुजर रहा है इसको प्रैक्टिकली हम संक्रमण काल कहते हैं कि देश ने एक नई करवट ली है पिछले 8-10 सालों से, जिसको गुरबाणी में एक जगह कहा है, मन जीते जग जीत। देश ने अपने मन को जीत लिया है और अपना नया रोल दुनिया में तय करना चाहता है। तो इसलिए जरूरी है कि देश भर में एक नया नैरेटिव सेट किया जाए, देश के लोगों को उससे रूबरू किया जाए। तो मैं समझता हूँ ये जो अमृत महोत्सव है आज़ादी का, इसका नाम ही अमृत महोत्सव इसलिए रखा है। ये अमृत पर्व है एक प्रकार से। 1000 साल की गुलामी के बाद हम आज़ाद हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि आज़ाद आप आज ही हुए भाई, आज़ाद तो 1947 में हुए थे, लेकिन अभी तक हम उसी लाइन पर चले हुए थे जो हमारे बौद्धिक क्षेत्र में हमारे गोरे मालिक हमें दे गए थे। हम उसी को टो कर रहे थे, उसी को फॉलो कर रहे थे। अब इतने सालों के बाद देश ने अपने मूल पथ का निर्धारण किया है। वो मूल पथ क्या है? सर्वसमावेशी। देखिए, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑल इनक्लूसिव, कि सभी मतों को, सभी पंथों को, सभी पूजा पद्धतियों को इंक्लूड करना। इस सर्वसमावेशी पथ को जो ग्रहण किया है, यही हिंदुस्तान को आगे तक लेकर जाएगा। अमृत महोत्सव जन जागृति का पर्व है कि जिन लोगों ने बलिदान दिया देश की आज़ादी के लिए, जिन लोगों ने रास्ते निर्धारित किए देश की आज़ादी के लिए, उनका स्मरण किया जाए। जो पुण्यवान लोग होते हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ किया हो, उनका स्मरण करने से नई पीढ़ी को भी ऊर्जा मिलती रहती है। तो भाई ये जो ये तो देखिए, इसमें कांग्रेस या दूसरे का प्रश्न नहीं है। बेसिक बात क्या है भाई, अभी तक नैरेटिव वही चला होता जो अंग्रेज दे गए थे। मेरा पॉइंट समझ गए ना? तो अब 60-70 सालों में हिंदुस्तान के लोगों ने धीरे धीरे उन चीज़ों को समझा है जो हमारा मूल रास्ता है। हिंदुस्तान का मूल रास्ता क्या है? जो मैंने कहा ऑल इंक्लूसिव है, सभी को साथ लेकर चलने का है, एक दूसरे के विरोध में खड़े होने का नहीं है। और खास करके आपकी पूजा का तरीका अलग है, मेरी पूजा का तरीका अलग है, इसको लेकर हम आपस में कैसे लड़ सकते हैं? तो ऑल इंक्लूसिव रास्ता हिंदुस्तान का मूल रास्ता है। हम पिछले 1000 साल की गुलामी के कारण उस रास्ते से भटक गए थे, अब दोबारा उस रास्ते पर आ रहे हैं, तो उससे हिंदुस्तान का मान भी बढ़ेगा। और इसलिए देश भर में, जैसा आप लोगों ने इंदौर तो भाई वैसे भी एजेंडा सेटर शहर रहा है। देश भर में, जैसा आप लोगों ने इंदौर तो भाई वैसे भी एजेंडा सेटर शहर रहा है। और मुझे लगता है हिंदुस्तान के जो सुंदर शहर हैं, शायद उसमें भी इंदौर का नाम आता है। तो इंदौर ने आज एजेंडा सेट किया है अमृत महोत्सव का, इस प्रकार से आयोजन करके। और मुझे बुलाया है तो भाई मैं उसका भी बहुत धन्यवाद दूँ कि इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि जन जागृति पैदा की। आपके द्वारा बताया गया था कि ये जिस तरीके से एजेंडा सेट करा, जो बदले लोग हैं उनके ऊपर निगरानी रखना चाहिए, क्या? देखिए भाई, निगाहें तो हर वक्त ही रखनी चाहिए। देखिए, हमारे घर में भी, परिवार में भी कई बार होता है कि एक आध आदमी दूसरे से जाकर मिल जाता है। भाइयों में होता कि नहीं होता? गांव में झगड़ा होता है परिवार का, तो एक आध घर का ही भाई दूसरे से मिल जाता है। फिर हम तो रखते हैं कि ये कहाँ जाता है, किसको मिलता है।
और फिर अच्छा परिवार पकड़ भी लेता है कि भाई तुम उसके पास गए थे, क्या बात हुई थी। तो देश में भी ऐसा ही होता है। देखिए, एक बात ध्यान में रखिए, दुनिया का कोई भी ताकतवर देश क्यों चाहेगा कि हिंदुस्तान भी ताकतवर हो? कोई नहीं चाहता। कि मैं आरोप नहीं लगा रहा, नेचर है, हर आदमी चाहता है कि जंगल में एक ही शेर हो। तो इसलिए जो बड़े देश हैं, अमेरिका है, रूस है, जितने भी बड़े देश हैं, उनकी इच्छा है कि हमारी दादागिरी हो। अब तक हिंदुस्तान विश्व राजनीति में अपनी भूमिका को लेकर सचेत नहीं था। अब हिंदुस्तान भी सचेत हुआ है, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, हिंदुस्तान के सचेत होने का अर्थ ये नहीं कि हम दादागिरी करना चाहते हैं कि जहाँ 2 दादा पहले हैं, तीसरा दादा भी आ जाए। हिंदुस्तान का रास्ता विश्व शांति का रास्ता है। अपने जहाँ वो आता है सूत्र संस्कृत में, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हम ये तो नहीं कहते भारत हिताय भारत सुखाय, हम कहते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन 2014 के बाद देश में कुछ परिवर्तन देखना होता है। देखो, हर क्षण क्षण परिवर्तन होता रहता है भाई। परिवर्तन का तो कहते ही है कि हर क्षण परिवर्तन होता है। ये कंटिन्यूटी में चला हुआ प्रोसेस है, जिसमें 2014 में आप ये कहते हो कि कह सकते हो कि भारत ने उस परिवर्तन के प्रोसेस को पहली बार अभिव्यक्त किया है। देखिए, आपके मन में है 5 साल से चला हुआ, एक्सप्रेस करते हो 6 साल में जाकर। तो ये जो 2014 में हुआ है, ये अचानक विस्फोट वाला मामला नहीं था। जो भारत के लोगों के हृदय में इतने सालों से मंथन हो रहा था, तो 2014 में उसका एक्सप्रेशन हुआ है। तो लोग तो कह रहे हैं 2014 में आज़ादी मिली, 2014 में आज़ादी मिली। क्या होना चाहिए? इतिहास का फिर से लेखन होगा कि क्या? देखिए, 2 बातें होती भाई। कभी भी आप जो हम फिर से लेखन कहते शब्द आज के बड़े तरह है, कंटिन्यूसली उसको जांचते रहना चाहिए। जो चीज़ छूट गई है उसमें ऐड करते रहना चाहिए, और जो गलत चीज़ ऐड हुई